गोड्डा के साकेतपुरी वार्ड नंबर 7 में एक परिवार खुद के घर से ही बाहर अपने घर जाने की उम्मीद में बैठा है। दरअसल भूषण झा और उसकी पत्नी पूनम झा की माने तो बीते 11 दिसंबर को दोनों इलाज हेतु जमशेदपुर गए हुए थे। वापस आए तो पता चला कि उनके जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और पूनम देवी ने बताया कि जीतू पंडित ने घर का ताला तोड़ उसमें प्रवेश किया है और वापस आने के बाद उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसके बाद वो दर दर भटक रहे हैं। पीड़ित परिवार की माने तो 13 दिसंबर को ही उन्होंने नगर थाने में शिकायत की थी। साथ साथ पुलिस कप्तान के पास भी शिकायत किया था कि मेरे घर का ताला तोड़ किसी ने प्रवेश कर लिया है। पुलिस ने छानबीन की और त्वरित कार्रवाई करते हुए ताला तोड़ने वाले शख्स जीतू पंडित को नगर थाने लाया गया। मामले की पूछताछ की गई तो पता चला कि जीतू पंडित और उसके पिता अनिरुद्ध पंडित ने इस जमीन को 2011 में 8,30,000 की कीमत पर पूनम झा के नाम कर दिया था। इसके बाद से लगातार पूनम झा और उसके पति उस घर में रह रहे थे। बकायदा थाने में जीतू पंडित से एक बाउंड भी भरा गया कि पूनम झा के जमीन को उसे दे दिया जाए और अगर तुम्हें उस जमीन को चाहिए तो तुम कानूनी रूप से उस जमीन पर आओ। पर अब पीड़ित परिवार निराश है कि ना पुलिस प्रशासन ना ही जिला प्रशासन उसका घर उसे दिला पाई है। परिवार ने कहा कि जब से वो घर में रह रहे हैं तब से नगर परिषद को होल्डिंग टैक्स भी दे रहे थे, बिजली बिल भी उनके नाम पर था, बावजूद इसके उन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा है। 2011 में हम यहाँ पे घर बना के यही रूम बना कर रह रहे थे, तो उसमें वो लोग क्लेम किया था कि मेरा जमाबंदी नंबर में है, तो कि आप तो मेरे फरीक में 2005 में बंटवारा किया था तो आज दिए थे 1936 में इनके मेरे ससुर लिए थे। अच्छा। रघुवीर झा, ठीक। और इनके पिताजी 96 में शादी हुआ तो मेरे को दे दिया, दान में दिए। मेरा घर बसंतपुर पड़ गया, दाना बसंत, ठीक। तो ले लिया, तो फिर वो लोग आके ऑब्जेक्शन करने लगा, तभी हम लोग मिल बैठ के वो बोले कि ठीक, समाज के बैठ के मैं बातचीत किए, तब फिर तो जमीन उसका ज़मीन का कीमत 8,30,000 रुपया हमसे वो लिया। कब लिया 8,30,000? वो डेट बाई डेट दिए है। अच्छा, 2011 हाँ, मतलब डेट बाई डेट हाँ, ले लिए हैं। हाँ, 8 लाख दिए, उसके बाद उसमें 8,30,000 रुपया वो लिया और उसके बाद में अनिरुद्ध पंडित साइन किया है, उनका बेटा मनोज पंडित साइन किया है और जीतू कुमार पंडित साइन किया है। सब पैसा ले लिया, उसके बाद से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। अभी हम लोग 23/11 को गई थी, हम नहीं थे, इलाज कराने जमशेदपुर गई। उसके बाद में जमशेदपुर जाने के बाद में यहाँ पे फिर ये गई, वहाँ हम दिखाए डॉक्टर को, तो फिर यहाँ पे 12 को तारीख को ये लोग ताला तोड़ के घुस गया, घर में घुस गया। हाँ, घर में घुस गया, ताला तोड़ के जबरन घुस गया। अच्छा, आप बताइए। जीतू पंडित 22 को जबरन ताला तोड़ करके अंदर घुस गया। तो आप अपने घर में अब नहीं जा पा रहे हैं? नहीं। तो आप इसको लेकर शिकायत कहीं नहीं? हाँ, प्रशासन को शिकायत किए थे। प्रशासन को शिकायत किए लेकिन प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिला। कब किए थे शिकायत? 13 तारीख को। हाँ, 13 तारीख पड़ोस के बगल से फोन 13 तारीख से अब तक कभी कुछ सुनवाई नहीं। कहाँ शिकायत की अब तक? थाना प्रभारी में एसपी को, हाँ, और लिखित उनको आवेदन दिया है और एसडीओ साहब को भी लिख के दिए हैं। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ना कोई जो लोग संज्ञान ले रहा है। इधर इस पूरे मामले पर गोड्डा के एसडीओ मनोज कुमार ने बताया कि मामला उनके पास भी आया है, पर जमीन नॉन सेलेबल है और पीड़ित पक्ष के पास किसी भी तरीके के वैध कागजात नहीं है, तो हम उन्हें हक नहीं दिला सकते। अब सवाल यह होता है कि जब जमीन नॉन सेलेबल है तो इसमें पिछले 4 से 5 वर्षों से किसी दूसरे के नाम का होल्डिंग टैक्स कैसे कट रहा है? जब जमीन दूसरे का था तो इस पर बिजली बिल कनेक्शन किसी और के नाम का कैसे हो गया? सवाल होता है कि क्या जिला प्रशासन और अनुमंडल पदाधिकारी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और किसी का हक उन्हें दिलाया जाएगा, या फिर यूं कहें कि जिले में लूट खसोट की घटना बढ़ती रहेगी। पीड़ित की माने तो कुछ दबंगों के साथ मिलकर उनके जमीन पर कब्जा किया गया है, लगातार उन्हें धमकी दी जा रही है। अब सवाल प्रशासन की कार्यशैली पर भी उठता है और सवाल तो यह भी उठता है कि अगर इस तरह की घटना को नहीं रोका जाएगा तो क्या जिले में पूर्व से खरीदे सभी जमीनों को रैयत दावा करने लग जाएंगे और खरीदने वाले के साथ प्रशासन मुखदर्शक बनी सिर्फ देखती रहेगी? तारीख को गिरफ्तार करके ले गया था तो थाना में बॉन्ड भरवा के थाना प्रभारी थाना में जीतू पंडित से बॉन्ड भरवा करके जीतू पंडित बॉन्ड में लिखा था कि हम घर खाली करके चाबी इनको दे देंगे 10 बजे रात में। थाना प्रभारी और हमारे तीनों हम लोग सारे थे वहाँ, ये बॉन्ड भराया गया जीतू से कि तुम उनको घर खाली करके दे दो, तुम जबरदस्ती तुम घुसा है, तुमको ताला तोड़ने का अधिकार नहीं, तुम क्यों ताला तोड़ा? तुमको अगर कानूनी लड़ना है तो कानूनी लड़ोगे, जो यही बोला। उसके बाद जीतू पंडित बॉन्ड भर के दे दिया, बोला हाँ हम घर खाली कर देंगे। 10 बजे रात्रि में थाना से ये बात हो गया। उसके बाद जीतू पंडित घर
घर दिया ही नहीं खाली कर। कभी फिर आपको घर नहीं मिला? कभी हमको घर मिला तो को लेकर के बलपूर्वक हमसे जबरदस्ती करता है, हमको मारपीट का धमकी देता है और बोलता है तुमको घर घुसने ही नहीं देंगे, जान से मार के। तो ये बाउंड्री वगैरह सब कुछ आप ही मेरा ये बाउंड्री वॉल मेरा है, पूरा समाज सावन के यहाँ से सामान लिए हैं और हम जो सामान लिए हैं सावन के यहाँ से सामान लिए हैं, 2 साल में हम उसको धीरे धीरे पैसा दिए हैं।